जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफॉर्म बेटर विथ जितेंद्र में। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। मेनली एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पशु कोशिकाओं में मौजूद है। ऑप्शन ए बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी बोलता है क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस। ऑप्शन सी बोलता है न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी बोलता है रिक्तिका, कोशिका झिल्ली, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म पशु कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण को इस आधार पर समझा जा सकता है। ऑप्शन ए बोलता है न्यूटन की गति का पहला कानून। ऑप्शन बी केवल न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी न्यूटन की गति का दूसरा नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम दोनों। ऑप्शन डी ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण को इस आधार पर समझा जा सकता है वो है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम दोनों के आधार पर समझा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स इज डिपेंडेंट ऑन बोथ न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जंतुओं में कोशिका विभाजन की किस अवस्था में प्रायः साइटोकाइनेसिस होता है। ऑप्शन ए है प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है अनाफेज, ऑप्शन डी है टेलोफेज। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। जंतुओं में कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था में प्रायः साइटोकाइनेसिस होता है। कौन सी अवस्था में होता है, तो टेलोफेज अवस्था में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टेलोफेज क्या है, टेलोफेज इज द स्टेज वेयर साइटोकाइनेसिस यूजुअली अकर्स इन एनिमल्स। टेलोफेज एक स्टेज है जहाँ साइटोकाइनेसिस होता है, यूजुअली किस में होता है, एनिमल्स में होता है। विच मीन्स द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। मतलब है कि जो सेल्स जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है जो इज आइडेंटिकल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द्वितीयक वृद्धि में भाग लेने वाली कोशिकाओं को नाम दिया गया है। ऑप्शन ए बोलता है फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी मेडुलरी किरण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर कौन सा है। द्वितीयक वृद्धि में भाग लेने वाली कोशिकाओं को कैम्बियम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, कैम्बियम नाम दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की बूंद का गोलाकार आकार ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि ऑप्शन ए सतह तनाव,
ऑप्शन बी चिपचिपा बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी केंद्रापसारक बल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं सही आंसर कौन सा है। तो द्रव की बूंद का गोलाकार आकार ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होता है वो सतह तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? सतह तनाव, जिसको पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसन द्वारा खोजा गया था। मेसन द्वारा खोजा गया था। तो मेसन किसके द्वारा खोजा गया था? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ऑप्शन ए है पॉवेल, ऑप्शन बी है सीबर्ग, ऑप्शन सी है एंडरसन, ऑप्शन डी है युकावा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं सही आंसर कौन सा है। तो मेसन जो है वो पॉवेल द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? पॉवेल द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पॉवेल का पूरा नाम क्या है? फ्रैंक पॉवेल। फ्रैंक पॉवेल ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। क्या थे? इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। ये जो मेसन का जो खोज किए ये 1947 में खोज किए थे। कि कब किए थे? 1947 में खोज किए मेसन का। वो 1947 में कॉस्मिक रे पार्टिकल इंटरैक्शंस में मेसन का खोज किए थे। किसमें? कॉस्मिक रे पार्टिकल इंटरैक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल नहीं है? ऑप्शन ए है धक्का बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन डी है तनाव बल, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं सही आंसर कौन सा है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संपर्क बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल संपर्क बल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ। जो अर्थ के तरफ सभी चीज़ को पुल करता है, खींचता है, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट के पृथ्वी की ओर सभी चीज़ को खींचता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती और तने जैसे कुछ भागों में लचीलेपन की प्रचुरता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शन ए पैरेनकाइमा, ऑप्शन बी कॉलेनकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी जाइलम एवं फ्लोएम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो पत्ती और तने जैसे कुछ भागों में लचीलेपन की प्रचुरता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो किसके द्वारा? कॉलेनकाइमा द्वारा ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है? कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स मैलिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो कॉलेनकाइमा जो है वो पौधों के सर्टेन पार्ट्स को जो है वो लचीलापन प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा? कॉलेनकाइमा समझ गए। देखते हैं एक पैरेनकाइमा भी है। तो पैरेनकाइमा क्या होता है? पैरेनकाइमा जो है एक सॉफ्ट टिश्यू है जो विच मेक्स मोस्ट ऑफ द सेल्स, जो बहुत से सेल्स को बनाता है। तो पैरेनकाइमा समझ गए। अब है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? तो वो एक डेड टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? डेड टिश्यू है विच मेक्स अप फाइबर, विच मेक्स अप
फाइबर एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। सेल को रिजिडिटी प्रदान करता है स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में एंटीबॉडी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन डी है डोनान की झिल्ली, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ब्लड प्लाज्मा सेल्स फॉर्म्स 55 to 60% बाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक नाभिक में किसके द्वारा बंधे होते हैं? ऑप्शन ए छोटी दूरी कमज़ोर बातचीत, ऑप्शन बी है छोटी दूरी मजबूत बातचीत, ऑप्शन सी है लंबी दूरी विद्युत चुंबकीय बातचीत, ऑप्शन डी है लंबी दूरी गुरुत्वाकर्षण बातचीत, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर कौन सा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक नाभिक में छोटी दूरी और मजबूत बातचीत द्वारा बंधे होते हैं। छोटी दूरी और मजबूत बातचीत, ऑप्शन नंबर बी सही है। द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। क्या है? शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।